And welcome back, friends, to another episode of Golden Whispers because she inspires aspirations. Friends, this is a series of daily reflections that aspire to ignite your passions, broaden your horizons, and guide you towards a life filled with a purpose. So get ready to be uplifted and motivated every day with Golden Whispers because she inspires aspirations and cultivate a journey of personal growth together. ये श्रृंखला आपकी प्रेरणाओं को जगाती है और आपके उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन कराती है। ये एक कोशिश है। This is an effort so as to improve on your self-confidence, on your self-development. So friends, today's topic is prioritize your aspirations. Prioritizing your aspirations means identifying what truly matters to you and setting it as your top focus, ensuring that your actions align with your long-term goals. आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। मैं तो हमेशा कहता हूं जिंदगी देने के लिए बैठी है। आपने जिंदगी से मांगना है, क्या चाहिए आपको, वो गोल आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। वो पता ही नहीं होता है बहुत बार, कई लोगों को। आई हैव बीन इन दिस फील्ड, बट मेनी ऑफ द टाइम्स I come across people who are not even aware what they really want from life, what they really want to become in life, what they wish in their own life. क्या एस्पायर करते हो जिंदगी में? ये कोई एस्पिरेशंस ही नहीं है तो ग्रोथ नहीं है फ्रेंड्स। बढ़ना है हमें, जिंदगी बढ़ती का नाम है। So this involves creating a plan that gives attention to your most important dreams while balancing other aspects of life. मैंने कहा ना कि आपने सपने देखने चाहिए, सपने देखोगे ही नहीं तो पूरे क्या करोगे? कुछ था ही नहीं ना दिमाग में। क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। कहां जाना है? पता नहीं। तो क्या अचीव करोगे? पता नहीं। जिस दिशा में चल दिए। दोस्त ने बोला इधर जाओ, उधर गए। किसी नियर एंड डियर वाले ने बोला इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। व्हाट डू यू विश फॉर योर सेल्फ? अपने आप को पूछो, क्या ड्रीम्स है आपके? सपने देखना जरूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज फ्रेंड्स। मैं ये इसके लिए कहा ना, क्योंकि अभी जब मैंने कहा कि प्रायोरिटाइज योर एस्पिरेशंस, सो पहले आएगा अभी तो क्या यार, मेरी इतनी जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? जस्ट लुक अराउंड। आजकल तो सोशल मीडिया अवेलेबल है आपके पास। जस्ट क्लिक एंड इंक्वायर द सक्सेसफुल पीपल एंड देयर एज, and you will realize that the people have been successful irrespective of their age and are heading the organization, the nations also. एक बार एस्पिरेशंस क्लियर है तो फोकस आ जाता है, एंड देन यू हैव टू वॉक द पाथ टुवर्ड्स योर एस्पिरेशंस। अगर पता ही नहीं है देन यू आर अ वॉन्डरर, कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड बाय एवरी एनी अदर पर्सन। यू विल बी मियर अ रिप्लेसेबल पर्सन। कुछ काम किसी का नहीं हो रहा है, इसको बोल दो ये कर देगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ तभी होगा जब व्हेन यू आर मास्टर योरसेल्फ। सो दिस प्रायोरिटाइजिंग ऑफ योर एस्पिरेशंस will help you maintain clarity and direction. एक डायरेक्शन होगा, आप किस तरफ जा रहे हो। कोई भी राह चलता आपको नहीं बोलेगा अरे थोड़ा ये कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। You have to have your own definitions, your own prioritizing of your aspirations, your own dreams, your own goals. You cannot be taken for a ride by anyone and should not be. So you have to ensure that you don't get lost in distractions or pursue things that aren't aligned with your true desires. होता है ना कभी। मैं ये नहीं कहता कि हेल्प नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि दोस्तों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। बट देयर शुड बी अ थिन लाइन that will define you before they take any
decision about you, है ना? Once you are in that position that you are having the clarity of your direction, now somewhere you will have to be able to say no to certain things so that you don't get distracted from your goals. So by prioritizing, you ensure that you are dedicating your time and energy to the things that bring you most fulfillment. होता है ना, अरे मैं ये बन गया, ये जो है मैं बन गया, तो ये कब आएगा? जब आप इतनी मेहनत से, लगन से अपने गोल की तरफ बढ़ते रहोगे, not allowing any distraction to or to take you away from your focus. ये तभी हो पाएगा फ्रेंड्स जहां आपको कभी कभार तो नो बोलने की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि unless and until you prioritize your aspirations, your goals, you will be always fulfilling someone other's aspirations. आपका प्रायोरिटी तो है ही नहीं ना, किसी ने बोल दिया तो उसके साथ चल दिए, नहीं नहीं पहला तुम्हारा कर लो, तुम्हारा कर लो, क्यों तुम्हारा क्यों नहीं करोगे? वही तो समय है आपका, 24 घंटा आपको भी है, दूसरे को भी है. There is no addition or no less, but you have to utilize those 24 hours for your aspirations. This it is always said, first help yourself so that you become some strong person, so that you will be able to help others. That is how the life goes on, friends. A weak person cannot help any person. वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लोग भी उसे भूल जाते हैं. So if you are helping others without prioritizing your aspirations, वो कुछ क्षण अच्छे लगेंगे आपको सही में, लेकिन उसके बाद वो पर्सन भी आपको भूल जाएगा, बाकी लोग भी भूल जाओगे, आप सिर्फ कहानियों में रहोगे, कहानियों में भी नहीं रहोगे, पास्ट में चले जाओगे. So it is better that you have your dreams, you have your aspirations, and you have to prioritize them. नहीं नहीं मुझे पहले ये करना है, ये तो मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा, पहले मैं जरा इतना कर लूं अपना. That is how you should proceed. I repeat myself, this doesn't mean that you should not help others. It only means that you have to prioritize your aspirations first. Otherwise, you will be fulfilling someone else's aspirations. And you will always be at the end of the road. Dead end. दूसरों को हेल्प करते रहोगे, बस कितना अच्छा आदमी है, भला आदमी है, बस यहां तक ही सीमित रहोगे. भले तो हो, लेकिन खुद के एस्पिरेशंस अगर पूरे करोगे, then you will be recognized for your every act, for your every help, for your every step. And that is what is required in life, friends. So by staying focused on your aspirations, you build resilience against setbacks and are more likely to achieve your desired goals. जब प्रायोरिटाइज ही कर दिया है कि नहीं, आई हैव टू अचीव दीज थिंग्स इन दैट टाइम स्लॉट्स, सो आपके एस्पिरेशंस पूरे करने की तरफ आपने पूरी कोशिश कर दी है. सो यू विल बी सक्सेसफुल एंड एवरीबॉडी विल बी लुकिंग एट यू एज अ सक्सेसफुल पर्सन विथ अ रीजन, है ना. सो क्लियर प्रायोरिटीज, दिस विल स्ट्रेंथन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब प्रायोरिटीज क्लियर है, बाबा पहले ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में ओके, ना तो मैंने किसी को बोला ही नहीं है, I will be doing, but these are my priorities. Once you have decided, you don't have to tell every time what your priorities are, but you have to act on your decisions of your priorities. So मैंने अभी भी कई बार कहा कि prioritize your aspirations, otherwise you will be fulfilling someone else's aspirations. So as you make tangible progress towards your aspirations, you build a deeper sense of self-belief and achievement which reinforces your confidence. आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता जा रहा है, आपको भी पता नहीं चला कि आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो गए. सच है, when you prioritize and move with a confidence, with a one step towards your goals on daily basis,
Your confidence is going to grow at a faster rate. और एक दिन जब पीछे मुड़ के देखोगे तब आप रियलाइज करोगे मैं कहाँ था, कहाँ तक आ गया, कितने स्पीड से बढ़ गया. आज भी आप देखिए. रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट. Where were you and now in what position are you? Now analyze that. Whether you had prioritized your aspirations or you have done or you have been I should not say wasting your time. I should say that you have been utilizing your time for fulfilling others' aspirations. दूसरों के एस्पिरेशन पूरे करने में बहुत सारी मदद कर दी थी क्या? तो वो सारा समय अगर अपने एस्पिरेशंस करने में लगा तो आज कहाँ होते आप? That is how you have to analyze yourself. So prioritizing your aspirations helps you to maintain clear sense of purpose. Purpose है, खुद के aspirations पूरे करने हैं, सपने पूरे करने हैं. Ensuring that you stay on track despite distractions. That is important. So the clearer your vision and priorities are, the more empowered you will be to achieve the success you envision for yourself. है ना? एक बार क्लैरिटी आ गई कि नहीं, थोड़ी तकलीफ होने वाली है, मुझे ना बोलना है, प्रायोरिटाइज करना है, मुझे अपने गोल्स पहले अचीव करने हैं, देन आई विल बी हेल्पिंग अदर्स आल्सो. And you will be in the more stronger position to help others once you have achieved your own goals, because the confidence levels has been increased. You have allowed yourself to self-develop, and that is how the growth is. Now you can take along the other people. You can pull them towards your goals also, or you can pull them towards your level also. You have uplifted yourself. Hence I state, prioritize your aspirations, friends. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Golden Whispers, because Joshi inspires aspirations. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.